सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपको कुछ सुनाया गया जीव जगत और जगदीश्वर के बारे में, और उसी में हम कुछ आपको सुधार करके बताएंगे हम ये क्या करते हैं। तो हम यहाँ क्यों आए हैं, जगत में मनुष्य बन के क्यों आए है ना, इस पर हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ ध्यान रखते हैं इसीलिए आप लोग आते हो, है ना, कि हम मनुष्य बन के आए हैं तो हमें सत्संग में जाना चाहिए, भगवान के बारे में जानकारी लेना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ो दूर। इस तरह से आपको ये पहले से ही पता है, और हमारा ये कहना है कि आप इसको लगातार ध्यान में रखिए, है ना, कि हम आए क्यों हैं, ताकि भगवान के साथ रह पाए, परमात्मा के साथ रह पाए, किसी भी ढंग से रह पाए, है ना। जिस तरह से भी आपसे बने, स्मृति में रहें, भजन आदि करते रहें, जाप करते रहें, जिस तरह से भी रहते बने, मतलब ये है कि भगवान के साथ रहें, भगवान की याद में रहें, भगवान को किसी भी तरह से स्मृति में बनाए रखें। बस यही उद्देश्य है। यहाँ करना क्या है कि अगर आप अनवरत सतत भगवान की याद में रहेंगे तो एक दिन भगवान को पा जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। सब यही तो चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, हम ब्रह्म को जान लें। तो कैसे जानेंगे? बस उसकी स्मृति में बने रहने से, लगातार उसके चिंतन मनन में ना रहे तो भी स्मृति में रहे। कैसे चिंतन मनन क्या करें, किस तरह से चिंतन मनन करें, जो बताया जाता है उसी के बारे में आपको गहराई से सोचना है, समझना है, जहाँ नहीं बनता वहाँ पूछना है ना। जब आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा तो वो निधिध्यासन होएगा। पहले श्रवण करना है, फिर उसी का मनन करना है, और फिर उसको मन में बैठा लेना है। मन में बैठा लेने को ही क्या कहते हैं? निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन कैसे कहते हैं? जो आपने ठीक ठीक समझ लिया और मन में बैठा लिया तो निधिध्यासन करें। अब निधिध्यासन कब नहीं करना है? जब आपको बात ठीक से समझ में ना आए तो निधिध्यासन की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि एक बार आपने गलत बिठा लिया तो वो हमेशा के लिए गलत बिठाना होता है। कई लोग मन में बिठाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, वो सारी जिंदगी भी करते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। बस जो सुना, समझा कि नहीं समझा, बस बिठा लिया मन, तो वो पक्का हो जाता है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको क्या करना है? श्रवण करके मनन चिंतन करना है, और फिर उसी को बहुत हमें उसको कंफर्म कर लें, पूरी तरह जांच लें, पूरी तरह समझ लें कि जो हम समझे हैं वो सही समझे हैं कि नहीं समझे, तब बैठा लें, है ना। अगर सही बैठा ले हैं तो भगवान को प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहे, भगवान को आप प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अभी आप क्या मानते हैं? अभी आप मानते हैं मैं ये शरीर हूँ, है ना, शरीर ही मानते हैं। तो अभी ये कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका क्या मतलब है? कि हम जीव हैं और ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं। जो जीव है वो अविनाशी है, मतलब कभी खत्म नहीं होता, सदा बना रहता है। और क्या किया? वो भगवान का अंश ही है। अब जैसे अंश की बात कहें तो ये अगर माला है, एक फूल अलग कर दो तो उसका अंश है ना। और कोई चीज़ है आपके पास, खाली घर कोई चीज़ है, मक्का है, ज्वार है, गेहूँ है, आपने थोड़े से अलग कर दिए तो उसके अंश हो गए, है ना। कि इतना था, उसमें से इतना अंश निकाले। लेकिन ब्रह्म तो सब जगह है, ब्रह्म की कहीं कमी नहीं है, भरपूर ब्रह्म ही ब्रह्म है। और ब्रह्म तो अनादि है, उसको कुछ करा ही नहीं जा सकता, अलग कैसे कर? इससे तो ये पता लगता है कि अलग अलग
अंश से ये पता लगता है कि सब अलग अलग है, एक अंश यहाँ, एक अंश यहाँ, एक अंश यहाँ, ऐसे सब में अलग अलग अंश है। लेकिन कहा क्या है कि जो ब्रह्म है वो एक ही है, अंश नहीं होता, सदा एक रहता है, हर जगह रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है ना। जब सब जगह भरपूर है तो अंश कैसे हो? तो अंश का मतलब क्या है तो एक ही, लेकिन उस एक में ही सब पिरोए गए हैं। जैसे इस माला में जो धागा है वो तो एक ही है, लेकिन इतने सारे फूल पिरोए गए हैं। आजकल तो माला ऐसी आने लगी ना कि दूर दूर फूल भी रहते हैं, है ना। तो बीच में खाली जगह है, फिर फूल है, फिर खाली जगह, फिर फूल है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ कि यहाँ फूल है, फिर खाली जगह, फूल है, फिर खाली जगह, फूल है। ऐसे आप फूलों की तरह माला में पिरोए हुए। तो मान लो कि धागा जो है वो ब्रह्म है और जो फूल है वो आप है। अब धागे से भी सही नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि धागा तो बारीक है, जबकि ब्रह्म सब में है, फूल में भी है, फूल में से बाहर भी है, सब जगह है। तो लेकिन अंतर क्या है कि जो फूल से बाहर है वो भी ब्रह्म है, फूल में है वो भी ब्रह्म है, लेकिन फूल फूल है। क्या कह रहे हैं? फूल ब्रह्म नहीं है, फूल फूल है। ब्रह्म सब जगह होते हुए भी फूल फूल है। इसलिए समझना यह है कि अंश कैसे कहा गया। अंश का मतलब अंश हो नहीं गए। एक और बात, एक बात क्या है कि जैसे आपने अंश कहा अभी कि अंश है, तो ये जो जीव है ये अंश है, ये तो ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी का मतलब जो 19 तत्व है वो नहीं है ये ब्रह्म। ये ठीक से समझ रहे, ये जो 19 तत्व है वो ब्रह्म नहीं है। 19 तत्व तो 19 तत्व है, 19 तत्व के अलावा जो उसमें रहता है, जिसके बिना जीव नहीं हो सकता, वो ब्रह्म है। आपसे ही बोल रहे, जो उसमें रहता है ना, 19 तत्व को हटा दो, जो उसमें रहता है जिसके बिना 19 तत्व भी नहीं हो सकते, वो ब्रह्म है और वो अंश है। जो 19 तत्व है वो अंश नहीं है, वो तो 19 तत्व है, क्योंकि वो 19 तत्व हट जाने के बाद भी ब्रह्म रह जाता है। तो जो रह जाता है वो ब्रह्म है। जब ब्रह्म हो जाते हैं तो वो 19 तत्व भी अलग हट जाते हैं। फिर जो जीव है, जीव नहीं रहती, ब्रह्म हो जाता है। तो वो जो 19 तत्व में है, जैसे जीवात्मा बोलते हैं, वो जीवात्मा जो है उसकी बात है। ईश्वर का अंश क्या है? जो जीवात्मा, जीव को छोड़कर जो आत्मा है जीव की ही आत्मा, लेकिन उसका जो छोड़कर है वो है ब्रह्म। इसीलिए तो कह दिया जीवो ब्रह्म न परा। अब यहीं पर तो मुश्किल हो जाती है। जीवो ब्रह्म न परा का क्या मतलब है? यहाँ 19 तत्व की बात नहीं, 19 तत्व को छोड़ के जो है वो ब्रह्म है, वही ब्रह्म सब जगह है, और जीव में जो ब्रह्म है वो भी वही है। इसीलिए मर जाने के बाद भी ब्रह्म रहता है। ब्रह्म 19 तत्व के अलावा है, ब्रह्म सब जगह है। जैसे हमने भी आपको बताया कि ये फूल है, ब्रह्म नहीं है। ये माइक है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सब जगह है, इसमें भी ब्रह्म, इसमें भी ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म। लेकिन तब भी ये माइक है, ये फूल है, ये मोबाइल है, ये स्टैंड है ना। ये समझने की बात है। जो कुछ दिखता है वो ब्रह्म नहीं है, जो दिखता है वो माया है। अब इसको कैसे समझेंगे कि माया पे जैसे ही ध्यान आएगा तो समझ में आएगा जो माया है वो ब्रह्म नहीं है। सब कुछ ब्रह्म से ही बना है, ब्रह्म से ही तैयार हुआ है, लेकिन जो बन गया है वो माया। बनने से पहले ब्रह्म था, है ना। खत्म हो जाने के बाद ब्रह्म है। जैसे संसार का मान लीजिए बन गया संसार, तो संसार हो गया, ठीक है, विराट रूप है, देखने का है, क्योंकि जो देखने का है वो माया है।
कह दिया ना, गो गोचर जहाँ लक्ष्मण जाई, सो सब माया जानो है। मतलब जो दिखता है वो सब क्या है, माया है। तो जो आप कहो तो सूक्ष्म तत्व है वो कहाँ दिखते हैं? जो निस्तत्व हैं वो सूक्ष्म तत्व हैं, लेकिन उसमें स्थूल तत्व में ही तो सूक्ष्म है ना तत्व, और वो स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो जो निस्तत्व है वो शरीर है, वो ब्रह्म नहीं। उसमें जो रहने वाला है वो ब्रह्म है, वो अंशी है, वो अंश रूप में है। जो सारे में ब्रह्म है वो उसका अंशी है, और जो जीव में है, जो इस तत्व में रहता है, वो अंश है। इस तरह से समझना है। ठीक? अगर आप ऐसा मानते रहोगे कि जो 19 तत्व है वो ब्रह्म है, वो अंश है, नहीं, ऐसा नहीं। इसको बिल्कुल से क्लियर कर कि जो 19 तत्व है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जो भी हो गया वो माया, दिखे ना दिखे, जो भी ब्रह्म से हट के कुछ बन गया वो तो वही जो बन गया। क्योंकि ब्रह्म में और कुछ है ही नहीं, जहाँ बिल्कुल शुद्ध है, जहाँ कोई कमी है ही नहीं, जहाँ कुछ क्रिया है ही नहीं, जहाँ जन्मना मरना है नहीं, बनना बिगड़ना है नहीं, वो ब्रह्म है, और वो सदा एक सा रहता है ना। फिर से कहें हम कि जब कोई जीव ब्रह्म हो जाता है तो वो 19 तत्व से अलग हो जाता है। ब्रह्म हो जाने का मतलब ये है कि 19 तत्व मैं हूँ, वो नहीं। जब तक जीव था, जब तक 19 तत्व था, 19 तत्व मतलब बोलिए, 5 प्राण, 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त, ऐसे 19 तत्व है ना। तो ये 19 तत्व जो है ये 19 तत्व है। जैसा कि बोला गया कि 5 प्राण है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4। तो क्या है, वो जो 20वां है वो ब्रह्म, 19 के अलावा जो है वो ब्रह्म, वो सब जगह है, 19 तत्व में भी है, 19 तत्व से बाहर भी है। इसलिए इसको समझना चाहिए। तो जैसे जगत बन गया तो वो ब्रह्म नहीं रहा, वो जगत हो गया। कुछ भी बन गया तो वो चांद बन गया तो चांद हो गया, ब्रह्म नहीं। सूरज बन गया तो सूरज हो गया। पेड़ पौधे बन गए तो पेड़ पौधे, तो ब्रह्म नहीं। हाँ, ब्रह्म उसमें भी है, ब्रह्म हर जगह है, ब्रह्म से ही बने हैं, है ना। जैसे कुम्हार बनाता है, मिट्टी लेता है, और चाक होता है, डंडा होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और बनाने वाला खुद है। एक खुद बनाने वाला एक मिट्टी है जिससे बना देगा, चाक है जिसके द्वारा बनाया जाएगा, और बन जाने के बाद कुछ और बन जाएगा। ठीक है, सब अलग अलग। लेकिन यहाँ क्या है, जो बनाने वाला है वो भी ब्रह्म, डंडा है वो भी ब्रह्म, चाक है वो भी ब्रह्म, जो बन गया वो भी ब्रह्म। इसलिए कहते हैं घड़ा घड़ा नहीं, मिट्टी ही है। बन गया तो घड़े का आकार और नाम के कारण वो घड़ा है ना। एक आकार है और उसका नाम कर दिया घड़ा, तो वो घड़ा हो गया। लेकिन बना कैसे? मिट्टी से ही। इसीलिए तीनों कालों में मिट्टी ही है। ऐसे ही ये विषय ही ऐसा है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हमने कुछ और कहा, अभी हमने कुछ और कहा। उसको बैठाने के लिए बड़ा चिंतन करना चाहिए कि अभी जो कहा उसका क्या मतलब निकल रहा था, और अभी जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। अगर इतना समझ में आने लगे ना, तो आप ब्रह्म को जान जाओ। वही बारीक चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए कुछ और हट के लगता है। तो आपको समझ में यही है कि जब जगत बन गया तो ब्रह्म ही जगत बन गया, और जगत में ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं कि ब्रह्म हर जगह है। जो बना है वो भी ब्रह्म से ही बना है, इसलिए कह दिया है विराट रूप। जगत बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, इसलिए भगवान का ही विराट रूप। जबकि देखिए तो ब्रह्म तो बहुत बड़ा है, जगत से भी बड़ा है, ब्रह्मांड। विराट मतलब बहुत बड़ा है कि, तो क्या ब्रह्म छोटा है? ब्रह्म तो बहुत बड़ा ही है ही, जगत से भी बड़ा। जाने कितने उसमें जगत होंगे, जाने कितने चांद सूरज होंगे,
ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तब भी विराट रूप क्यों कह दिया? क्योंकि रूप का मतलब दिखने वाला। यहाँ रूप है, नाम जगत है, और दिखने में आता है जगत, इसलिए माया है, और इसलिए विराट रूप कह दिया। विराट ब्रह्म नहीं कहा, विराट रूप ब्रह्म का कह दिया। तो इसलिए आपको ये समझना है कि जगत क्या है, जगत किसे कहेंगे? जिसको भगवान ने बना दिया है, जिसको ब्रह्म नहीं रह के कुछ और बना दिया है, वो जो माया का स्वरूप है, माया ही है, वो है जगत। जीव क्या है? जिसके लिए जगत बनाया गया है वो जीव है। तीनों का संबंध है ना। जो बनाया गया है वो जगत है, बनाया जीव को भी है, लेकिन जगत का क्या कहेंगे कि जो बना दिया, जो विराट रूप है, वो जगत संसार है। और जिसके लिए बनाया, मतलब जीव के लिए बनाया है, तो वो जिसके लिए बनाया है वो जीव है। अब जो दोनों को बनाता है वो जगदीश्वर है, जिसने जगत को भी बनाया, जीव को भी बनाया, सब कुछ फैला दिया, फैलावा कर दिया, वो कौन? वो ब्रह्म जगदीश्वर है ना। इस तरह से आपको अलग अलग तीनों को समझना है कि एक जगत है, एक जीव है और एक जगदीश्वर है। हमने आपको बहुत बार बताया, क्या बताया? जीवो ब्रह्म विनापर, ठीक है। एक ये लाइन याद रखिए कि जीवो ब्रह्म विनापर, और जो जगत है और जगदीश्वर है उसको मिलाकर जीव बना है। अभी हमने कहा ना कि अंश नहीं, ब्रह्म ही है, लेकिन जीवो ब्रह्मेण पर मतलब जीव ब्रह्म ही है, इधर ये कह दिया, और दूसरी तरफ कह दिया कि जीव अंश है। तो ये जो दोनों है ना, यही जीव है, यही जीवात्मा। ब्रह्म का जो अंश है वो ब्रह्म, और जो सूक्ष्म शरीर है वो जीव। तो जीव और ब्रह्म मिला के जीवात्मा, ये जीव है। ब्रह्म अकेला अलग है, जगत अलग है, दोनों को जो मिला हुआ है वो जीव है। दिखने वाला जो जीव में है वो जगत है, जिसके कारण दिखने वाला है, जिसके कारण जीव है, वो ब्रह्म है, ठीक है ना। तो जीव का क्या मतलब है? उसमें ब्रह्म भी है और जगत भी है, माया भी है और ब्रह्म भी है। जो भी दिखता है, कहीं का भी कुछ भी दिखता है, वो सब माया ही है। तो ये दिखता तो है इसलिए माया है, लेकिन चला कौन रहा है? जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखने वाला है, उसके होते ही ये चलता है, काम करता है, सोचता है, समझता है, सब करता है। तो इस तरह से जीव का होना है कि ब्रह्म है इसलिए सब कर पाता है। तो जीव को समझने के लिए आपको यही सब समझना पड़ेगा। अभी आप क्या है? माया में उलझे हो। माया में उलझे तो क्या मतलब है? जहाँ जहाँ तक का आपको दिखता है, जो भी दिखता है, आप उसी में फंसे, है ना। अब आपको अंधे को तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन तब भी क्यों फंसा है? बाकी तो चार है ना, 5 इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, भले अंधे को दिखता नहीं है, लेकिन सुनाई देता है, सुनने में आता है, चखने में आता है। ये सब किसका? ये जगत का हिस्सा। जगत का जो सब समझ में आ रहा है वो उसमें ही फंसा है, जगत में। जो जगत में फंसा है वो जीव है, जो जगत से आकर्षित हो रहा है वो जीव है, जो जगत में ही रहना चाहता है वो जीव है। तो जब आपका जगत का आकर्षण कम हो, धीरे धीरे जगत का आकर्षण कम हो, यहाँ जो आसक्तियाँ हैं वो आसक्तियाँ हटके परमात्मा से आसक्ति होने लगी। जिससे भी आसक्ति होती है उससे आपको मिलने की इच्छा होती है ना। आसक्ति कहो, प्रेम कहो, चाहना कहो, जो भी कहो, तो उसे मिलना चाहते हो, उसकी याद में रहते हो, है ना। तो अभी कहाँ की याद में रहते हो? जगत की ही याद में रहते हो, माया की ही याद में रहते हो। ये बेटा है, ये बहू है, ये पोता है, ये सास है, ये बहन
को नहीं देखा, कितनी बातें, पूरे टाइम लगे रहे। तो थोड़ा थोड़ा टाइम पहले भगवान की याद में गुजारो, उसके गुणों का चिंतन मनन करो, क्योंकि सब में वही है। माँ में भी वही है, बहन में भी वही है, सास में भी वही है, बेटे बच्चे पोते में भी वही है, सब में वही है। तो जब सब में वही है, तो जो सब में है उसकी याद करो। अब कैसे याद करोगे? इसके तरह तरह से तरीके ढूंढो। हम तो बताते ही रहते हैं, है ना? जो तरीका आपको सूट कर जाए, जो आपको अच्छा लगे, उसके बहाने उसकी चिंतन करो कि उसने ही हमें सब कुछ दे रखा है। जो नहीं दे रखा है उसके लिए नहीं रोना है। जो दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए? हर एक की झोली भरी है, लेकिन हर एक को झोली खाली दिखती। हर एक को ऐसा लगता है मेरी झोली खाली भर गई, और इतना भरा है कि झोली में समा नहीं रहा। अपनी तरफ देखो तो भी कितना दिया है। जितना तुम्हें दिया है ऐसा लगेगा किसी को नहीं दिया है। और अभी क्या है, जब तक जीव होता ऐसा लगता है सबको बहुत दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, जैसे वो हमारा दुश्मन है ना। तो जिस दिन तुम्हें दुश्मन के बदले दोस्त लगना लगेगा ना कि कितना अच्छा है, कितना मुझे दिया है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी डर क्यों लगता है? क्योंकि अकेला फील करते हो। अगर घर में से सब चले जाएं और अकेले रह जाओ तो डर लगने लगता है, कोई घर से आ रहा है, कोई घर से आ रहा है, अरे दरवाजे की सांकल तो खुली नहीं है, हर तरह से डरते हैं। तो जब तुम ये भाव बना लोगे ना कि जब मेरे साथ परम पिता है तो मुझे डरने की क्या जरूरत, तब आपको अभयदान मिलेगा। अभी तो भय बना रहेगा। अच्छा, भय क्यों है? माया के कारण भय है, क्योंकि जो नहीं दिखता उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो न मरता है न मारता है, जो दिखता है उसका बिगड़ता है। और तुमने इस दिखने वाले को मैं माना है, इसलिए डरते हो, और कुछ नहीं है। डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम ये हो नहीं। इसको तो छोड़ते रहते हो, पकड़ते रहते हो, और जाने कितने करोड़ों बार पकड़ा होगा, छोड़ा होगा। लेकिन तब भी जब इसमें आते हो, जब फिर डरने लगते हो। अच्छा, जब नहीं था ये और तुम थे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्नान्येव तत्र परिदेवना। जब ये नहीं था तब भी तुम थे, है ना? और ये है तब भी तुम डरते हो। जो बीच का समय है उसमें डरते होगे कि नहीं डरते होगे, ऐसा लगता है ना कि जब माया को छोड़ ही दिया है तो फिर डरने की क्या बात। लेकिन तब भी डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि जब ये था ना तब तुमने डर नहीं छोड़ा था, इसलिए जब ये नहीं होगा तो भी तुम डरते रहोगे। तो इसके रहते हुए ही जब तुम डर को त्याग दोगे तब तुम अभय मानोगे। अभय दान कब मिलेगा? जब इसके रहते तुम ये जान लोगे कि ये मैं नहीं हूँ, इसमें रहता हूँ, और जो रहता हूँ वो किसी को दिखता नहीं। दिखते हो वो तो ये है इसलिए दिखते हो, इसलिए बात करते हैं। और जिनका नहीं है उससे बात कर सकते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो यहाँ नहीं है मगर हैं, उनसे बात नहीं करते ना, क्योंकि कर ही नहीं सकते। अंतःकरण की इतनी पहुँच नहीं है। अंतःकरण जहाँ तक जाता है वहीं तक आप देख सुन पाते हो, सोच समझ पाते हो। तो इसके रहते अंतःकरण रहता है तो तुम समझते हो, और ये नहीं रहता है तो भी अंतःकरण रहता है तो तुम नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। तब इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो 10 हो। क्या मतलब है कि जब तक स्थूल शरीर होता है तब तक तुम सब काम कर पाते हो, और जब नहीं होता है तो क्या होता है? तुम तो होते हो। क्या कहना चाह रहे हैं तुम नहीं पकड़ पाए। हम ये कह रहे हैं कि तुम होते हो। अव्यक्तादीनि भूतानि मतलब तुम पहले भी थे, सूक्ष्म शरीर भी था, तुम जो हो, और तुम सूक्ष्म शरीर
कौन? ब्रह्म। जो तुम असली में हो ब्रह्म, वो तुम पहले भी थे और शरीर तो छोड़ दिया था, सूक्ष्म शरीर होते हुए भी तुम थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर का कुछ काम नहीं था। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आता है तब काम करता है ना। और देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि जब स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है, तो क्या सपने दिखते होंगे? देखो, सपने स्थूल शरीर नहीं देखता, सपने स्थूल शरीर नहीं देखता, लेकिन जब स्थूल शरीर होता है तभी सपने दिखते हैं, क्योंकि तुम जागते हो, सोते हो। समझ रहे हो कि नहीं? कठिन हो रहा है थोड़ा, लेकिन क्या कह रहे हैं हम कि जब तुम्हारे पास स्थूल शरीर होते हुए स्थूल शरीर नहीं है, मतलब तुम सो गए, मतलब अंतःकरण से कनेक्शन टूट गया है, लेकिन है तो ना, एक छीनी सी डोरी तो है जो स्थूल शरीर को पकड़े हुए है। सोते में मरा नहीं है, सोया है। अंतःकरण ब्रह्म में लय हो गया है और इसके साथ नहीं है। ये है सोते में, सोने की अवस्था याद करो। जब गहरी नींद में होते हो तुम, तो इसका कुछ खबर नहीं रहती ना, लेकिन तुम होते तो हो। कौन से होते हो? ये भी होते हो और ब्रह्म रूप में भी होते हो। उस टाइम तुम केवल ब्रह्म रूप में होते हो, ये होते हुए तुम नहीं होते। इससे हल्की सी रेशमी धागा जुड़ा बन रहता है। अगर वो टूट जाए, हमारे गहरी नींद में भी इससे जुड़े रहते हो, लेकिन ये नहीं होते, और जगते ही तुम इसी को ये मैं कहने लगते हो, क्योंकि जगने पर अंतःकरण का इससे कनेक्शन हो गया। क्या हुआ? जगने पर अंतःकरण जो ब्रह्म में लय हो गया था, वो इससे कनेक्ट हो गया, और जैसे इससे कनेक्ट हुआ तो उसी को मैं कहने लगे। मैं कहाँ हूँ? बिस्तर पे हूँ, ट्रंक पे हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, घर हूँ, ऐसा लगता है कहाँ हूँ? तो तुम उस समय क्या यही हुए, माया रूप में ही तुम हुए, है ना। जिस दिन तुम जगते में ये समझ जाओगे कि ये जो है ये तो माया है, मैं नहीं हूँ, इसमें जो रहने वाला है, जो सब जगह रहता है, वो मैं हूँ। इसलिए कभी भी इसको मत कहो कि अंश है, इसको भी मत कहो, सूक्ष्म को भी मत कहो कि ईश्वर का अंश है। अंश तो ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। अंश नहीं होते हुए अंश है, क्योंकि जितना बड़ा है उतना ही अंश है, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न। जो कटा हुआ है, जितना है किनारे किनारे, इतने को ही मैं मानते हो, इसलिए अंश हो। यहाँ है उसको नहीं मान रहे, यहाँ है उसको नहीं मान रहे, यहाँ है उसको नहीं मान रहे। इतना जितना कटा हुआ है, परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न मानते हो, इसलिए अंश हो, जबकि अंश बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही ज्ञान होता है तो अंश नहीं अंशी हो जाते, अंश सहित अंशी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म सब जगह है, ब्रह्म एक ही है। तो क्या हुआ? जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या हुआ कि आप ये नहीं हो कि वो हो गए जो इसमें रहता है, जो सब जगह रहता है। और क्या हुआ? अंतःकरण होते हुए भी आप अंतःकरण नहीं। जब तक जीव हैं तो कभी मन का ऐसा लगता है कि मैं, कभी बुद्धि का ऐसा लगता है कि मैं, कभी इंद्रियों का लगता है कि मैं, जबकि ना तो आप इंद्रियां हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न अहंकार हो। आप तो ब्रह्म ही हो, जिसमें कुछ नहीं है। ब्रह्म में न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। ब्रह्म क्या है? जहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है, वही ब्रह्म है। अगर आप सेंस समझेंगे क्या रहे, सब कुछ का मतलब ये जगत नहीं, जो सब जगह रहता है उसको सब कुछ कह रहे हैं, जिससे सब कुछ बना है उसको सब कुछ कह रहे हैं।
दिखता नहीं, जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है, जो सब कुछ है, जिसके कारण तुम हो, जिसके रहते तुम सब कुछ कर पाते हो, ये ब्रह्म है और वो तुम हो। तुम कर पाते हो, एक तुम हो, और एक तुम हो, वो तुम। जिसके होते तुम कर पाते हो, वो शुद्ध ब्रह्म, वही तुम। वहाँ तक की यात्रा है। अगर ये समझ जाए ठीक है कि ये तो माया है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मिला है कर्म काटने के लिए। इसलिए जब कर्म काटने के लिए मिला है तो इस पर बहुत ध्यान देना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। राग द्वेष नहीं करना है ना? किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी के लिए बुरा करना नहीं है ना? क्या करना है? जो हमने शुरू में बता दिया कि स्मृति में रहना है, किसी भी ढंग से येन केन प्रकारेण स्मृति में बने रहना है। तो जो लगातार स्मृति में बन जाए, रह पाए, तेल धारा। जैसे तेल धारा की बात क्यों कहते हैं? जैसे पानी, आप बहुत बारीक पानी डालने की कोशिश करोगे तो वो बारीक डलेगा, कहीं टूट जाएगा, कभी फिर धारा बन जाएगी, फिर टूट जाएगी। लेकिन तेल की आप अगर धार बनाओगे, बड़े यत्न से धार बनाओगे तो टूटेगा नहीं, वो लगातार चलता ही रहेगा, पीपा खाली होने तक चलता है। ये बात तेल धारा क्यों कहा है? क्योंकि वो टूटती नहीं। तेल धारा का क्या मतलब है? जैसे तेल धारा, इस तरह से अनवरत स्मरण में रहो, लगातार जो स्मरण में रहता रहेगा तो वही हो जाएगा जो जिसका चिंतन करते। और उसका उदाहरण दे दिया भव्य से, इससे ज़्यादा अच्छा कोई उदाहरण नहीं कि जिसका चिंतन कर रहा था वही बन गया, है ना? लगातार जो ब्रह्म का चिंतन करते रहे एक दिन ब्रह्म ही बन गया। जैसे भोरा नहीं था, कोई कीड़ा था। भोरा किसी कीड़े को लाके उसने अपने घर में रख दिया था और उसको बाहर निकलने नहीं दे रहा। जैसे बांस में कई बार बनाता है भोरा घर, तो उसको अब देखो कितना कड़क होता है बांस, तब भी वो भोरा उसको काट लेता है, बिल्कुल गोलाकार में, अपनी मोटाई के बराबर का गोलाकार में छेद कर लेता है। आप भी नहीं कर सकते इतना अच्छा, इतना यत्नपूर्वक आप इतना बढ़िया नहीं छेद कर सकते जितना वो करता है। इतना सा डंक बांस को काट लेता है? कितना आश्चर्य। फिर क्या करता है? वो जो कीड़ा लाया है, कीड़े को लाके बंद नहीं कर देता है, कीड़े को लाके लगातार उसको सुनाता है अपनी आवाज़। जैसे उड़ते हुए कई बार करता रहता ना, ऐसे वो कीड़े के पास में कीड़े की तरफ मुँह करके बांस के होल पर, बांस के छेद पर अंदर की तरफ मुँह करके लगातार करता रहता है, लगातार करता रहता है। कब तक? जब तक वो उसका रूप धारण नहीं कर लेता। वो कीड़ा भौरे का रूप धारण कर लेता है। लगातार सुनते सुनते ये वाले जो एग्जाम्पल भगवान ने बनाए हैं ना, ये बड़े विचित्र हैं। केवल इसी के लिए बनाए, और किसी के कुछ काम के नहीं है ये। अरे हो जाते हैं तो हम क्या करें, होने दो। लेकिन जो सत्संगी है वो इसमें गुम हो जाएगा। सोच, अरे ऐसा आश्चर्यजनक बात कि एक कीड़ा भौरा बन गया। भौरा इतना कड़क है ना, बाहर से कड़क रहता है, जैसे केकड़ा अपनी तरह का कड़क रहता है, बिच्छू अपनी तरह का कड़क रहता है, तो कीड़ों में भौरा के सबसे ज़्यादा कड़क रहता है ऊपर। वो जो कीड़ा, मक्खी मच्छर जो जरा से में दब के मर जाता है, उसको लाकर वो जो लगातार सुनाता है और जो उसको सुनना पड़ता है, जैसे तुम लोग सुन रहे हो ना, सुनना पड़ता है, इतना बन जाता है मजबूत, इतना बन जाता है कि भौरे के ही तरह का हो जाता है। और जब भौरा की तरह बन जाता है तब वो छेद पर से हट जाता है, वो भी उड़ने लगता है। ऐसे ही लगातार गुरु सुनाता रहता है और तुम गुरु का ही रूप बन जाते हो। धीरे धीरे सुनते तुम, अब भौरे का और यहाँ पे फर्क है।
वहां दिखने में लगने लगा, है ना। भौरा, वो मच्छर मक्खी जो है वो भौरा दिखने लगी, लेकिन तुम दिखते तो नहीं हो वो वैसे, लेकिन बन जाते हो गुरु। अब देखिए कितने दिमाग की बात है ना, कि उदाहरण दे रहे हैं भौरे का, और भौरे जैसा कुछ है नहीं। भौरा तो साफ साफ मक्खी से मच्छर से भौरा बन गया। तुम तो वो के वही रहे ना, जिसको अभी तक तुम मैं बोलते थे, तुम तो वही रहे, लेकिन तुमने जाना क्या कि ये मैं नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ, और गुरु हो गए। तो क्यों सुनाता है गुरु लगातार? ताकि तुम में भी वो भाव आ जाए कि मैं ये माया नहीं, मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर से हटके वो हूँ जिसके कारण शरीर चल पाता है, सब कुछ कर पाता है, वो मैं हूँ। इसलिए चिंतन मनन की बहुत आवश्यकता है, और चिंतन मनन से ही, स्मरण से ही भगवान ने कह दिया कि वो जीव मुझे प्राप्त हो जाता है। अब जीव कह रहा है कि भगवान मुझे प्राप्त हो, और भगवान कह रहे हैं जीव मुझे प्राप्त हो जाता है। तो अभी तो तुम प्राप्त करने के चक्कर में इतने हो कि ब्रह्म को भी चाहते हो कि मुझे प्राप्त हो जाए, जैसे सामान प्राप्त हो जाए, जैसे घर प्राप्त हो जाए, जैसे पति पत्नी प्राप्त हो जाए, ऐसे तुम भगवान को, ब्रह्म को, कृष्ण को भी ये चाहते हो मुझे प्राप्त हो जाए। अच्छा, जो प्राप्त की बात है वो तो ऑलरेडी प्राप्त ही है, वो तो प्राप्त करना नहीं, तुम स्वयं ही हो। लेकिन फंसे पड़े हो यहाँ कि ये मैं हूँ, बस इतना ही अंतर है कि फंसे पड़े हो, इसको कहते हो ये मैं हूँ। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें कुछ छोड़ना पकड़ना भी नहीं है, केवल समझना भर है कि मैं ये नहीं, इसमें रहने वाला ब्रह्म ही मैं हूँ। तो वो क्यों नहीं समझ में आता? अहंकार के कारण समझ में नहीं आता। जो तरह तरह के तुमने अहंकार को कर रखे हैं, अहंकार को बड़ी चोट लग जाती है छोटी छोटी बात पर। तो यहाँ क्या करना है? प्रश्न तो यही चल रहा है ना कि क्या करना है। तो हमने बहुत सारी बातें बताई यहाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि आपको यही करना है कि आपके अहंकार को चोट ना लगे। आप इतना मजबूत बना लो अपने आप को कि आपके अहंकार को चोट ना लगे। तो जो होता है होने दो, तो नहीं लगेगी चोट। अभी तो कुछ भी होता है तो लगता है अरे वाह वो नहीं आई, उसने हमसे बात नहीं करी, उसको हम कब से बुला रहे, सुनता नहीं है, कितनी आवाज़ें दे दी, है ना। ये गहरे तक बैठता है, ऊपर ऊपर रहे वो ठीक है, उससे तो जगत चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। लेकिन तुम जो अंदर हर बात का बुरा मान लेते हो, जो अंदर तुम्हारे बैठा हुआ है कि इसको ही मैं मानने का, माया को ही मैं मानने का, तुम माया में ही फंसे हो और ब्रह्म को मैं नहीं जान पाते। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मैं ब्रह्म ही हूँ और कुछ हो ही नहीं, मुझे कुछ पाना खोना नहीं है, मैं तो हूँ ही ब्रह्म, तो जो कुछ है उसको छोड़ना है, अंत में इसको भी छोड़ देना है। अब छोड़े कैसे? ये तो आप भी लिए बैठी हो, तो हम कैसे छोड़ दें? आसक्ति छूट जाए, लगाव छूट जाए, सजने संवरने का जो अभी है इच्छा गहरी वो छूट जाए। जितनी जरूरत है तो करना पड़ता है जगत, लेकिन वो जो आसक्ति है और वो हट जाए। इसलिए ब्रह्म पुरुष को ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती, इच्छाएं खत्म हो जाए। अब आपको वो जीते हैं, जीवन है, तो इच्छाएं कैसे खत्म हो जाए? हो जाती हैं खत्म, हट जाती हैं इच्छाएं। जो आपकी एक लंबी लाइन इच्छाओं की बनी रहती है ना कि अब ये, अब वो, अब ऐसे, इतना हुआ, उतना हुआ, ये जो सब लगी रहती है ना, इससे अनासक्त हो जाता है। और वो तो दूसरे के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए। ऐसे करते करते एक दिन आप ब्रह्म ही हो जाते हो, मतलब ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो, और ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जब इतना होता है तब जन्मना मरना खत्म होता है। ऐसे ही मत मान लो कि अब जीवन नहीं, अब हमारा मरना नहीं हो, अभी तो होगा, हो सकता है 1-2 जन्म और लग जाए, होगा। जब इस जगह पहुंच जाओगे कि किसी से कोई आसक्ति नहीं है, कोई चाह नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, बस काम से काम है और काम भी नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ। जब ऐसी स्थिति होगी तब मरना बंद होगा, आखिरी जन्म होगा और तब ब्रह्म होगा। और यही कारण है कि करोड़ों करोड़ों खरबों में से कोई होता है। अगर ऐसे सब हो जाते तो सारी दुनिया हो सकती है, नहीं होती। लंबी यात्रा है, उसमें भी इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि नहीं हम अपने जगह से गिर तो नहीं रहे, हम कुछ ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे कि हम गिर जाएं। ऐसा नहीं है कि हो गए बेफिक्री हो गई, जितने भी चढ़े हो उसमें गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है। तब तक जब तक ब्रह्म नहीं हो जाओ तब तक गिरने का चांस है। लगातार आपको ऊपर बढ़ते रहना है, हर हद में रहना है, हर चीज़ों को ठीक से समझना है कि ये गलती तो नहीं कर रहा, वो गलती तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा मुझसे। क्योंकि एक साधु भी होता है तो वो इस बात से बिल्कुल चौकन्ना रहता है कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। यही चीज़ उसको साधु बनाए रखती है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि हो जाने के बाद भी बहुत सतर्कता चाहिए और इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो कई लोग कहते हैं प्रैक्टिस से क्या होता है, वो तो हो जाएंगे। अरे हो कैसे जाओगे? अभ्यास क्यों कहा है कि अभ्यास करो, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही तुम सही पॉइंट पहुँचोगे। और जहाँ अभ्यास से नजर हटी के गिरे। इसलिए ऐसा भी डरने की बात नहीं है कि नहीं हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा का तो मतलब ये है कि आपने एक गड्ढा खोदा और कहा हमसे नहीं होगा, दूसरे दिन तो 2-4 दिन बाद दूसरा गड्ढा खोदने लगे, 4 फीट खोद लिया, अगले नहीं हमसे नहीं होगा। 8 दिन 15 दिन बाद तीसरा गड्ढा खोदने लगे, क्योंकि भाई उधर की इच्छा है तो बार बार जाग जाती है। तो गड्ढे ही खोदते रह जाओ। एक जो गड्ढा खोदा है लगातार उसी को गहरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन पानी निकल जाए। इसलिए निराश नहीं होना है। जो इस लाइन में आया है उसको निराश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो ऐसा पहलवान है जो निराश नहीं होता, जो बोर नहीं होता, किसी भी दशा में जो बोर नहीं होता, वही ब्रह्म को पा सकता है। जो बात बात पे बोर होते हैं ना, अरे यार बड़े बोर हो रहे हैं वहाँ चलो, अरे यार बहुत बोरियत लग रही है, वो नहीं होते। इसलिए बोर होना छोड़ दो। जिस हालत में है मजे में है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हाँ बोरियत लगती है, तभी दूरी बहुत है। बड़ी कठिन कठिन चीजें हैं तो बड़ी सरल है, कठिन होते हुए भी बड़ी सरल। अगर हमारा मन बन जाए उसमें तो बिल्कुल सरल है। और अगर बात बात पे बोर हो रहे हो, अरे यार बड़ा कठिन है, ये तो नहीं बनता, वही सरलता है वही कठिनाई। तुम किस तरह से सोचते हो उस पर चल रहता है, सब डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी दिशा सही हो गई, सोचने का तरीका सही हो गया, तो क्या करना है क्या नहीं करना तुम खुद ही समझने लगोगे। सुनते तो रहते ही हो, तो चौकन्ने रहो। क्या सुनते हो, क्या करते हो, कहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं, जो नहीं होना चाहिए वो निर्णय तुम्हें ही लेना पड़ेगा। हम 100 बार भी सुना देंगे तो भी तुम्हें लगेगा हमें सुना ही नहीं कभी। कोई और सुनाएगा, अरे वाह ये अच्छा सुनाते हैं, गुरु मैंने तो सुना ही नहीं कभी, जबकि रोज सुना रहे। इसलिए चौकन्नापन चाहिए। और आज इतना ही, समय हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।